हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माफियाज हार्डवेयर्स पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि तेयुंगी और नामजून कौन होते हैं। ये बाहर तो बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस होते हैं और घर के अंदर बहुत ज़्यादा ही नर्म दिल बन जाते हैं। हंसी मजाक करना इनके लिए बहुत ही आम बात हो जाती है। ये सिर्फ अपने फैमिली के सामने ही इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बाकी लोगों के सामने ये बिल्कुल ही सख्त रहते हैं, जैसे एक माफिया किंग होते हैं। और ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग जब घर पर आते हैं तब ये सभी फ्रेश होकर नीचे आते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी होती है और ते की मॉम ने नाश्ता लगा दिया था और इन लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। ये लोग जब आते हैं तो मुझसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है और वो कहती है कि तुम लोग प्लीज़ ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते, एक चीज़ तो मांगी है मैंने तुम लोगों से। तो फिर अब ते कहता है कि मॉम, हम लोग को ये करना होगा, हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। माफिया वर्ल्ड ही ऐसी है कि अगर हम लोग एक बार इसमें एंटर हो जाएं तो फिर पीछे नहीं हट सकते हैं। अब समझती क्यों नहीं हो। और बहुत ज़्यादा ही वो अब अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबकी नज़र शुक्की किसी को ढूंढ रही होती है, तो सबकी मॉम जो कि तेह की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि वो बाहर गई है और वो आती होगी, क्योंकि इन लोगों को नाश्ता करने के बाद ये जब लिविंग हॉल में बैठते हैं तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही अपनी सिस्टर की चिंता होती है, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे काम उल्टे पुल्टे करती रहती है कि तेयुंगी और आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। इसलिए वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने पूछा। तो फिर उनकी मॉम कहती है कि वो लोग रूम में हैं। यहाँ पर गेट से कोई दबे पाँव अंदर एंटर होता है और छोटे से बच्चे से कह रहा होता है कि याद रहे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ गए थे, ख़ास तौर पे आर्यन भाई और ते भाई को। अगर किसी ने कुछ बताया तो मैं उसकी खबर अच्छे से लूँगी। और याद रहे युंगी को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, अगर उसे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लुक में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी की थकने की वजह से पहले ही शाकर सो चुका था, क्योंकि उसे पता है कि उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा ही जिम करता है और वो बहुत ज़्यादा ही आराम करता है। और ये सब बातें घर में पता होती हैं जब लिसा घर में एंटर करती है। वो अपने छोटे से भाई जिसे उसने गोद लिया होता है और वो लिसा को अपनी माँ के समान मानता है, वो उसकी परछाई तक के साथ रहता है। वो युनहो के साथ एंटर करती है। युनहो जो कि सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था। और ते यहाँ पर बहुत ही डरावनी आवाज़ में कहता है कि कहाँ गई थी तुम, और क्या हमें नहीं पता चलना चाहिए। लिसा की जान ही हलक में अटक जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए अपने भाइयों को देखती है। आर्यन और ते दोनों ही देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से से लिसा चूँकि कहती है कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो यूनिवर्स कहते हैं तुम बता सकते हो या मैं और किसी तरीके से पूछूं। यहाँ दोनों को ही पता है कि ये लोग कितने ज़्यादा हार्टलेस हैं। ये लोग सज़ा देने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ऐसा नहीं है कि ते युनहो को पसंद नहीं करता था या लिसा को, लेकिन वो इन दोनों की ही केयर करता है, इन दोनों को ही प्यार करता है। इसके लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको एक खरोच भी आती है तो वो उस खरोच देने वाले को इतनी बुरी मौत देंगे कि बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। तेन, आर्यन और हॉबी ये तीनों ही होते हैं जो
बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से से इन लोगों को देख रहे होते हैं। क्योंकि फिर से यूनुस कहता है तुम बताओ क्या दिक्कत है। यहाँ पर के डैड आ जाते हैं और लिसा उनकी लाडली दौड़कर उनके पास जाती है और के डैड कहते हैं कि क्या हुआ, मेरी बच्ची के ऊपर इतने चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग। खबरदार जो मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की तो डैड आप इनसे पूछिए कहाँ थी इतनी रात तक। तो फिर लिसा कहती है मैं क्लब गई थी पापा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मन कर रहा था इसलिए। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम्हें अगर एंजॉय करने का मन कर रहा था तो तुम किसी के भी साथ जा सकती थी, हॉबी भाई को ले लेती या फिर आर्यन को बोल दी होती। तुम अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। लिसा जो कि कहती है कि डैड आगे से मैं याद रखूँगी। तो फिर जो कि यूनुस कहता है तुम बताओ सच सच क्या छुपाने की बातें चल रही थी। तो यूनुस जो कि डर जाता है और वो बता देता है कि लिसा को एक गार्ड ने, अपने ही गार्ड में से एक गार्ड ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसे हाथ लगाने की कोशिश की। और आर्यन का खून जो कि खौलने लगा था। ये बात सुन के तो के डैड का भी माफिया किंग जाग गया था। यहाँ सभी गुस्से से अपने गार्ड्स को देख रहे होते हैं। लिसा को सब पूछ रहे होते हैं कौन था वो गार्ड। जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ये पूछता है और लिसा जो कि कहती है भाई छोड़ो, अब मैं ठीक हूँ भाई, प्लीज़ ये बात छोड़ दो। कहता है कौन था वो, सिर्फ इतना बताओ। आर्यन भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है कि कौन था वो गार्ड, बताओ मुझे। तो फिर अब लिसा जो कि बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने डैड के पास जाकर उन्हें बहुत तेज़ टाइटली हक कर लेती है। के डैड भी कहते हैं कि बेटा बताओ कौन था वो। सारे गार्ड्स को बुलाया जाता है और सबसे कहा जाता है कि तुम में से किसने हिम्मत की मेरी सिस्टर को हाथ लगाने की। गार्ड्स में से कोई नहीं आगे आ रहा था। तभी हॉबी किसी को पकड़ के लाता है और कहता है कि भाई यही है वो जिसने लिसा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अब सब घर वाले का टारगेट वो गार्ड होता है। वो माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ओके आर्मीज़, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा, क्या सज़ा मिलने वाली है उस गार्ड को। क्या बहुत ज़्यादा ही बेरहमी से उसे मारा जाएगा। अब माफिया के घर में इस तरीके का काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसे बहुत ही बेरहमी से मारा जाएगा। और यहाँ पर के डैड और ज़्यादा गुस्से में थे। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा अब आगे क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी पे कमेंट तो कीजिए कि मुझे पता चले कि ये स्टोरी कैसी है। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ओके आर्मीज़, बाय। सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़।